नमस्कार एंड वेलकम टू सीक्रेट जेम्स। मैं हूं स्वस्तिक पानीग्राही और आज हम एक नए सीक्रेट के साथ दोबारा हाजिर हैं। और आज का सीक्रेट कल भी उतना इंपॉर्टेंट था, आज भी उतना इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। और ये सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी हो सकते हैं और आपके बच्चों के लिए भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये इंफॉर्मेशन उतना ही रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट रहेगा जो आज भी है। दोस्तों, बिफोर वी गो टू द वीडियो, आई वांट टू express my thanks to each one of you, those who have commented on the channel and shared it to the friends and your relatives. Once again, if you are new to the channel, please do subscribe and keep on getting the information and secrets what we are sharing every time. दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करूंगा बिफोर वी गो टू द रियल टॉपिक। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था और वो हर बार अपने पापा को पूछता था, पापा मैं कैसे अमीर बनूंगा, आई वॉन्ट टू हैव लॉट ऑफ मनी। बिकॉज वो हर बार अपने घर में आर्थिक तंगी के सामने हर चीजों को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखता था। तो हर बार ये पूछता था पापा को। पापा बोलते थे, बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ये उनका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था। बेटा सोचा कि चलो ठीक है, यही है अमीर बनने का फॉर्मूला है और इसी रास्ते पे चलते हैं। वो अच्छी तरह से पढ़ाई किया और उसने सक्सेस भी अचीव किया। he earned a lot of money also, but after certain point of time he could not retain that money। और कुछ सालों के बाद उसके पास सारे स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन होते हुए भी वो बहुत गरीब हो गया। तो दोस्तों, इस छोटे से स्टोरी से हम एक चीज सीखना इंपॉर्टेंट है कि मनी अर्न करना रियली इंपॉर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू मैनेज एंड मेक इट ग्रो। अर्निंग ऑफ मनी, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेस एंड वी हैव exposed to lot of money generating revenues also। दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज हम देखते हैं हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू मेक इट ग्रो। दोस्तों, आज हम जो शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन वो आपके बच्चों को भी काम पे आएगा, आपका भी काम पे आएगा और आपके पेरेंट्स का भी काम पे आएगा। एंड इफ यू आर रियली स्टार्टिंग योर करियर, देन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का जो सीक्रेट है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली पहले बताता हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बताते हैं 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम के बारे में बात किया है, मगर आज हम 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड के बारे में एक न्यू आई ओपनिंग डायमेंशन आपको बताएंगे और ये डायमेंशन आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, ये 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी जाके आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मगर ये एक ऐसा सिस्टम है, आप भले ही 10,000 आपकी मंथली इनकम हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, सब मनी सोर्स को हाउ इट कैन मैनेज एंड मेक इट ग्रो, ये आपको बताएगा। ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और इफेक्टिव ग्रोइंग पोटेंशियल देगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये 10,000 में भी उतना इफेक्टिव है और 10 करोड़ में भी उतना इफेक्टिव है। तो आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आप अपने आप को उसमें प्लॉट कर लीजिए और उसको आप यूज करते रहिए। और ये इंपॉर्टेंट सिस्टम आपको इतना अच्छी तरह से आपको ग्रो कराएगा फाइनेंशियली, एंड फाइनेंशियली जैसे आप ग्रो करोगे तो योर अदर ग्रोथ ऑल्सो हैपन्स इन द सिमिलर फैशन। 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट बेसिक एजम्पशन यह है कि आपका जितना सोर्स ऑफ इनकम है आफ्टर डिडक्टिंग योर टैक्सेस, उसको आपको 6 जार्स में डिवाइड करना है, मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हम कैसे आपको 6 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे वो अभी आपको बताएंगे। कितना परसेंटेज में आप उसको डिवाइड करोगे वो भी आपको बताएंगे। कैसे करोगे और किस किस चीज को किस हेडिंग पे आपको रखना है
वो भी हम आपको बताएंगे। ये आपको पिक्चर में अभी जो दिख रहा है, ये आपका टोटल जो मनी इनफ्लो है मंथली, उसको आप एज्यूम करिए ये पिक्चर में जो 6 जार्स जो दिख रहे हैं, इसमें आपको डिवाइड करना है। और सबसे पहला जार जो है, ये इसको बोलते हैं नेसेसिटी जार। नेसेसिटी जार का मतलब यह है आपकी जितने जरूरत का मतलब बेसिक नेसेसिटीज का मतलब यह है, पहले हमारा बेसिक नेसेसिटीज को माना जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, मगर सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान आज की डेट पे नेसेसिटीज नहीं है। आज की डेट पे रोटी के जगह बटर रोटी चाहिए, कपड़ा के जगह ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए और मकान के जगह आपको कंफर्टेबल होम चाहिए। इसके साथ साथ आपके नेसेसिटीज और 2 चीजों में भी बढ़ चुकी है, वो भी आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। 4th नेसेसिटी कॉल्ड इज हेल्थ नेसेसिटी। सो ये हेल्थ नेसेसिटी आज की डेट पे आपकी मेडिसिन और हेल्थ फिटनेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर इसको बेसिक नेसेसिटी पे आप इंक्लूड करिए। एंड 5th नेसेसिटी व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड एजुकेशन। आपके बच्चों के एजुकेशन को आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, तो ये आपके 5th नेसेसिटी। सो नेसेसिटी जार में आपको रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई मतलब हेल्थ, फिटनेस आप ले सकते हो, एंड 5th इज एजुकेशन। ये 5 नेसेसिटीज की टोटल एक्सपेंसेस आपके जितने हो रहे हैं, उसकी आपको कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट आप जो भी अपने आज की करंट कॉन्टेक्स्ट में जितना हो रहा है, उसको आपको टोटल करना है। और इसमें टोटल करके आप देखिए आपकी टोटल मंथली इनकम का कितना परसेंटेज वो आपका बन रहा है। सपोज आपका 1 लाख का सैलरी है, मतलब टेक होम सैलरी, आई एम टेलिंग, आपके घर पे, आपके अकाउंट पे 1 लाख रुपए आपके अकाउंट पे आ रहा है एज ए मंथली इनकम। इट कुड बी सैलरी, इट कुड बी बिजनेस और इट कुड बी एनीथिंग एल्स। आपका लेट अस एज्यूम 1 लाख एज ए मंथली इनकम। उसकी 55% ऑफ योर टोटल इनकम कैन गो टू द नेसेसिटी जार ओनली। और उससे ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब आपकी नेसेसिटीज को आपको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा, शॉर्टकट करना पड़ेगा, कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इससे कम पे चल रहा है तो बहुत ही अच्छा। देन यू हैव गॉट सो मच ऑफ मनी वेयर यू कैन स्पेंड दैट मनी इन अदर जार्स ऑल्सो। और बाकी 5 जार्स हम बताएंगे, उस जार्स में आपको एक एक करके हम बताएंगे। दूसरा जार है, सबसे इंपॉर्टेंट जार है, ये बेसिक नेसेसिटी के बाद सेकेंड जार कम्स एज योर फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ये है कि आपके आज की डेट पे आपके करंट सोर्स ऑफ इनकम है, मगर ऐसा एक दिन हो भी सकता है या कहीं पे जो जॉब की सिचुएशंस जैसा है, इवन देयर आर रिसेशंस, there could be situations where you may not get the source of income where you are getting right now. तो आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए जो कि आपके बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। तो उसके लिए उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। मगर पैसिव इनकम के लिए आपको एक्टिव इनकम का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में आपको ये इस अकाउंट की जो सेविंग्स है इसको आपको यूटिलाइज करना है, जो कि आगे जाके आपके एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। तो ये है आपकी फाइनेंस। ये इसमें काफी जगह काफी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, रेंटल इनकम आ जाए, वो दैट कैन बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ऑल्सो। देयर कुड बी एनी अदर सोर्स where you can invest in stocks, you can invest in commodities, you can invest in several other, आप म्यूचुअल फंड्स पे भी डाल सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बोला जाता है। आपको 10% ऑफ योर इनकम, 10% ऑफ योर इनकम
हैज टू बी सेव्ड फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। और ये 10% आपके टोटल सोर्स ऑफ इनकम, जो आपके मंथली सोर्स ऑफ इनकम का 10% होनी चाहिए। 1 लाख है तो आपका 10,000 आपका मिनिमम यू शुड स्पेंड फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। तीसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट यह है कि आपकी सेल्फ एजुकेशन अकाउंट। दोस्तों 10% सेल्फ एजुकेशन पे आपको इन्वेस्ट करना है। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स योर सेल्फ एजुकेशन, मैं आपको बोल रहा हूं द अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड फॉर एजुकेटिंग योर सेल्फ, अपग्रेडिंग योर सेल्फ और रीस्किलिंग योर सेल्फ, दैट शुड बी मिनिमम 10% ऑफ योर टोटल टेक होम इनकम। मतलब 1 लाख का आपने सैलरी आपने टेक होम लिया है तो 1 more 10% आपने पहला आपने लिया है 55% टुवर्ड्स योर बेसिक नेसेसिटी। उसके बाद हम आपने लिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम में 10%, 65% हो गया। थर्ड जार जो है उसमें आपको 10% टुवर्ड्स योर सेल्फ एजुकेशन एंड अपग्रेडेशन। ये दोस्तों आपको सेल्फ एजुकेशन एंड अपग्रेडेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें शायद आप समझें तो लोग शायद सोचते हैं कि व्हाट हैज ब्रॉट देम टू दिस प्लेस विल टेक देम टू अनदर 20 years। नो, आज आप जिस स्टेज में पहुंचे हैं वो भी आप कुछ एक्वायर किए हैं, कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अपग्रेडेशन आपने किया है, तभी जाके आप यहां पे पहुंचे हैं। और आज से 10 साल आगे जाने के लिए और कुछ स्किल्स लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप नहीं लोगे तो इसी लेवल पे रह जाओगे, 10 साल आगे भी उसी स्टेज पे रहोगे। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, रीस्किल करना है और आपको एजुकेट करना है। उसके लिए आपको मिनिमम 10% यू शुड ब्लॉक फ्रॉम योर टोटल मंथली इनकम। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग एंड सेविंग अकाउंट। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग अकाउंट, इसमें यह है कि आप सपोज कोई एक बड़ा चीज लेना चाहते हो, एक गाड़ी लेना चाहते हो, या इफ यू वांट टू बाय ए टीवी, इफ यू वांट टू बाय समथिंग, सम एक्सपेंसिव आइटम्स, सपोज इफ यू वांट टू बाय सम ज्वेलरीज, इसके लिए आपको अपने टोटल मनी इनफ्लो का, मंथली मनी इनफ्लो का 10% उसमें आपको ब्लॉक करके रखना चाहिए। यह हो सकता है कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक आप उसकी इस्तेमाल ना करो, मगर जब भी करो उसी फंड से आप लेके अपनी कहीं पे बड़ी चीज आप ले रहे हो, कोई गाड़ी ले लिए, कोई ज्वेलरीज ले लिए, या कोई टीवी ले लिए, या समथिंग एल्स ऑल्सो, इफ यू वांट टू do a little bit more than normal expenses, जो कोई चीज आप एक्वायर करना चाहते हो, इसमें आप इसमें रख सकते हो। और जब हम 5th के बारे में जाते हैं, 5th जार के बारे में जब हम आपको बात करते हैं, तो ये 5th जार इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसको बोलते हैं प्ले फंड। प्ले फंड मतलब आप सपोज 1 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम है, तो 10%, 10% आउट ऑफ योर टोटल इनकम, मंथली इनकम शुड गो टू दिस प्ले फंड। और ये प्ले जार में उस चीज के लिए आप इस्तेमाल करोगे जो कि आपकी एंटरटेनमेंट या समथिंग वेयर यू कैन एंजॉय। आप अपने ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हो, कहीं पे पार्टी के लिए यूज कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है आपकी कुछ एंटरटेनमेंट, अदर एंटरटेनमेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। ये मिनिमम 10% होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं 6th जार के बारे में, एंड दिस 6th जार इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जार, एंड दिस जार टॉक्स अबाउट गिविंग 10% मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं इट कुड, आपके पास ये तो अभी पता चल रहा होगा कि अभी तो 5% है, मगर 10% की बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी तो 5% मानिए, 5% ऑफ योर एंटायर मनी इनफ्लो शुड गो टू द गिव
और डोनेट फंड। आप सपोज 1 लाख रुपए आप इफ यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज एवरी मंथ शुड बी गिवन और डोनेटेड। मगर किसको डोनेट करना है? ऐसा नहीं है कि दोस्त किसी को भी आप दे दिए, दिवाली का गिफ्ट्स दे दिए, स्वीट्स दे दिए, किसी को दे दिए, ऐसा नहीं है। दिस गिव फंड should only be utilized to giving help, financial help to the people from where you do not expect anything in return। दोस्तों, अभी विंटर चल रहा है, आप इस गिव फंड के जरिए जो भी नीडी लोग हैं उनको ब्लैंकेट्स दे सकते हैं और कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, विंटर क्लोथ्स दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हमने पिछले कुछ सालों से एक सिंपल हैबिट हमने इनकलकेट किया है कि हर विंटर में हम कुछ ब्लैंकेट्स देते हैं, विंटर क्लोथ्स देते हैं। और हमने एक प्रिंसिपल उसमें ऐड भी किया है कि हर साल हम पिछले साल जितना दिए थे इस साल उससे डबल देंगे। सपोज इफ वी हैव गिवन 10 blankets in the last year, so this year we will give 20, next year we will give 40. So in turn, basically the amount of giving should also increase with the inflow of your income. So this is a simple formula which you can adopt। दोस्तों, हमने आपको ये टोटल 6 जार के बारे में बताया, मगर मैं आपको बता रहा था 10% इन गिव अकाउंट। दोस्तों, आपको अपना और एक 5% आप जो बचा सकते हो वो है आपकी नेसेसिटी से, आपकी नेसेसिटी फंड से आपको 50% ऑफ योर टोटल इनकम में ही मैनेज करना चाहिए और जो बाकी बचा रहा है 5% उसको दैट यू शुड एडिट टू द गिव फंड। सो अल्टीमेटली 50% necessity, 10% is on financial freedom account, 10% is on self-education and upgradation, 10% you spent on long-term spending and saving account, 10% you spent on your play account or entertainment account, and finally the 10% what is remaining you spend it on give account। दोस्तों, आपको शायद बहुत सारी चीजें पता होगा कि एक कोट मैंने काफी जगह पे सुना है, गिवर्स गेन। द मोमेंट यू इंक्रीज योर गिविंग कैपेसिटी, योर गेनिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। प्लीज ट्राई टू डू दिस। दिस इज एन अमेजिंग फॉर्मूला एंड इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय मेनी सक्सेसफुल पीपल इंक्लूडिंग मी। सो आई वुड सजेस्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई। कोशिश करने में कोई तो हर्ज तो है नहीं, आप भी कोशिश करो और कुछ भी इसमें से आपको अच्छा मिल जाए तो दैट्स योर गेन। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन यू समथिंग वेयर यू विल फाइंड ए न्यू ओपनिंग फॉर ए सक्सेसफुल एंड एबंडेंट लाइफ। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही हम सीक्रेट जेम्स हम शेयर करते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार और जय हिंद।